नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज 21 जनवरी, हम लोग मंगलवार का दिन एक साथ है और आज बहुत ही विशेष दिन है। जनवरी महीना, बस कुछ दिनों बाद हम अपने देश को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे, डेमोक्रेटिक डे। मतलब इस देश में सबको सारा राइट, सारे अधिकार सबके लिए समान है। कोई धर्म, कोई जात, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इस सबके लिए कानून बराबर है। इस सब कुछ समान अधिकार रहने के बाद भी, सब कुछ सबके लिए ओपन है, इसके बाद भी क्या कारण है? 20% लोग पैसे वाले होते हैं। जब सारा अधिकार समान है इस देश में, तो सभी व्यक्ति के पास समान सुविधाएं क्यों नहीं है? क्यों कुछ लोग अपने परिवार को बहुत शानदार जीवन देते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं पूरी जिंदगी? क्या रीजन है, क्या कारण है इसके बीच में? सभी संसाधनों पे सभी का संपूर्ण अधिकार है, तो सब खुशहाल क्यों नहीं है? हमारे हिंदुस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक 140 करोड़ में से 80 से 100 करोड़ लोगों को हर महीना चावल और गेहूं 5-5 किलो मुफ्त में देती है, क्योंकि उनके खरीदने की ताकत नहीं है। इसलिए, और वो चावल की क्वालिटी आप देखे होंगे, बहुत लोग नहीं खा पाते हैं। इस गणतंत्र दिवस का क्या मतलब? जब सबको समान अधिकार है, तो सबका डेवलपमेंट समान क्यों नहीं होता? आखिर क्यों? आज के प्रोग्राम का इनविटेशन कार्ड आपने देखा होगा। केलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डेमोक्रेसी फॉर ऑल। अपने परिवार की संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आपको अपने परिवार के प्रति कुछ हासिल करने के लिए एक्साइटमेंट नहीं है, तो आप अकेला रह जाएंगे, क्योंकि उदास लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। आपके अंदर कितना ज्ञान है, इससे संसार को क्या कोई मतलब नहीं है। अगर आपके चेहरे से वो नजर आती है, तब सोसाइटी आपके पीछे आएगी। विदाउट एक्साइटमेंट इस जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक्साइटमेंट होगी तभी आपके पास लोगों की भीड़ लगेगी। और अकेला हम और आप, दुनिया का कोई व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। और अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक्साइटमेंट एक सबसे बड़ा हथियार है। आज हमारा देश स्वतंत्र है, डेमोक्रेटिक है, सबको समान अधिकार है, लेकिन जो हमारा बेसिक चीज है, हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया का ये समान नहीं है। क्यों? सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बिगेस्ट चैलेंज आज क्या है? हेल्थ। बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा बॉडी, इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है।
लोग फिटनेस स्पोर्ट से दूर चले गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, विटामिन्स जो हमें खाने के माध्यम से मिलता था वो सब हाइब्रिड पेस्टिसाइड केमिकल्स ये बहुत कम हो गया है। लाइफ स्टाइल बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है। हमारा न्यू पीढ़ी और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रखता। एक मोबाइल फोन और उसकी उंगलियां बस यही हिलती हैं और घंटों गुजार देता है इस पर। उसको पता नहीं चलता कैसे सुबह से दोपहर हुआ और दोपहर से शाम हुआ, शाम से फिर रात हो गया। ये कैसे हो रहा उसको पता नहीं, वो इस मोबाइल के अंदर, और इसकी कुछ भी हकीकत नहीं है। तो आज का हमारे न्यू पीढ़ी का जो लाइफ स्टाइल है वो पहले जैसा नहीं है। पहले जब ये नहीं था तो जितने न्यू जनरेशन थे, नए बच्चे थे, वो घर में नहीं रहते थे, बाहर रास्ते पर रोड पर खेल कूद करते रहते थे। उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत होता था, और फिजिकल एक्टिविटी जब बहुत होता था तो फिर उनका काम, हेल्थ भी अच्छा रहता था। तो आज हमारे सामने, पूरी वर्ल्ड के सामने ये सब कुछ जो बदल चुका है, अब पूरी ताकत लगाकर भी इसको उस रास्ते पर नहीं ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। इसीलिए बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता है। हर घर में बीमार आदमी मिलता है, जिसके पीछे ये 4-5 कारण है। लेकिन अगर आप इस चैलेंज से जूझ रहे हैं तो ये आपका आखिरी दिन है। अगर आप केलिंग के साथ जुड़े हैं तो केलिंग हेल्थ के बारे में ऐसी जानकारी देगी, ऐसी जानकारी देगी, जिस जानकारी को लेकर आप अपने परिवार को आज के दौर में सेक्यूर्ड कर सकते हैं, ये गारंटी दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ इत्मीनान हो जाएगा कि हम अपनी फैमिली के हेल्थ को ठीक रखेंगे। और साथ में विश्व से बहुत सारा क्वालिटी ऐसा प्रोडक्ट हमें बिजनेस करने के लिए कंपनी देती है कि आपका सर कहीं झुकेगा नहीं, आप सीना तान कर ये बिजनेस कीजिए। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अपने परिवार को अच्छा स्वास्थ्य, अगर आप केलिंग में है तो आपने पहला जंग जीत लिया। दूसरा, इकोनॉमिक डिसबैलेंस। पैसे वाले बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब रह गए। आर्थिक पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, बस डिसबैलेंस है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है। कितने हिंदुस्तान में अगर आंकड़ा देखें तो 80% लोग क्राइसिस में है, अब 20% के पास जरूरत से 1000 टाइम ज्यादा पैसा है, जितना चाहिए उससे 1000 टाइम। ये क्या साबित करता है? इकोनॉमिक्स अंडर कंट्रोल ऑफ कैपिटलिस्ट एंड हायर स्टडी पीपल्स। क्योंकि मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, तो पहला है कैपिटल। जितना पैसा होगा उतना ज्यादा पैसा कमा लेंगे बिजनेस के माध्यम से। और दूसरा साधन है नौकरी, जॉब। तो जॉब आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर मिलेगा। जिसके पास जितना बड़ा डिग्री होगा उतना बड़ा। तो मार्केट से ज्यादा कैपिटल जो कैश करने का जो प्रोसेस है, और कैपिटलिस्ट और स्टडी, हायर स्टडी करने वाले लोगों के पास है। और ये दोनों चीजें सिर्फ 20% लोगों के पास है। 100 में से 80 आदमी के पास ना ही कैपिटल ज्यादा है, ना ही स्टडी ज्यादा है। वो तो बेचारा बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन तक पहुंच पाया है, और उस डिग्री को लेकर बाजार में कुछ भी नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 5-10 लाख 20 लाख की पूंजी है, उस पूंजी से भी कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मार्केट का जो पैसे का अट्रैक्शन है वो कैपिटलिस्ट के पास ही जाएगा। इसीलिए जिसके पास जितना ज्यादा धन है और धनवान, तो आज पूरी वर्ल्ड के सामने, हर कंट्री के सामने ये बिगेस्ट चैलेंज है कि जो लोअर ग्रुप में पड़ गए हैं, जो 80% में पड़ गए हैं, जिनके पास कैपिटल नहीं है, जिनके पास बड़ी डिग्रियां नहीं है, लेकिन अगर वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्या रास्ता है? कोई रास्ता, कोई प्लेटफॉर्म मार्केट में नहीं मिल रहा है। आज पूरी दुनिया का जो हेल्थ और इकोनॉमिक्स, ये दो चैलेंजेस है। अब आप कैसे अपने परिवार को इन दोनों चीजें दे पाते हैं?
क्लियर सर? आज हम लोग केलिंग इज ए डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, केलिंग इज ए डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म। केलिंग के प्लेटफॉर्म पर अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने परिवार को सब कुछ देना चाहते हैं, तो आपको अमीर है गरीब है कोई मतलब, लाखों कमाना चाहते हैं, आपके पास कैपिटल है कि नहीं कोई मतलब नहीं, आपके पास डिग्री है कि नहीं कोई मतलब नहीं, आपके पास टैलेंट है कि नहीं कोई मतलब नहीं। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अंगूठा छाप है, आप किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ये आपको समान अपॉर्चुनिटी देगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा आपको ग्रो करने के लिए। विदाउट एनीथिंग यू गेट एवरीथिंग। बिना कुछ आपके पास रहे आप सब कुछ पा सकते हैं। दिस इज द ओरिजिनल डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म आज के दौर में। हम लोग अपने बिजनेस पर गहराई से मंथन नहीं कर पाते हैं मनीष, नहीं कर पाते तो समझ में नहीं आता। स्केलिंग एक ऐसा डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, यहां पर आ गए तो आपके परिवार को ये दोनों समस्याओं से बचा लेंगे, हेल्थ और आर्थिक समस्या। लेकिन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलेगा आपको यहां से, बट ओनली नीड, कुछ भी विदाउट एनीथिंग यू गेट एवरीथिंग। अगर कुछ लगाए बिना सब कुछ आपको मिलने का प्रॉमिस स्केलिंग करता है तो कुछ तो लगेगा। हाँ, डिग्री नहीं लगेगी, कैपिटल नहीं लगेगा, लेकिन कुछ तो लगेगा। क्या लगेगा भैया? वही मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं कि क्या लगेगा। सबसे पहले ड्रीम्स। आपके पास अपने परिवार के प्रति सपने हैं कि नहीं? अगर आपके पास सपने नहीं है तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, केलिंग आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। बिना सपनों का जिंदगी कैसा है पता है? ए बॉडी विदाउट सोल, एक शरीर जिसमें आत्मा ना हो, एक शरीर जिसके अंदर आत्मा ना हो माधुरी जी, तो क्या करेंगे लोग? उस रखेंगे नहीं, उसको शमशान या कब्रिस्तान में पहुंचा देंगे। आत्मा के बिना इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। ठीक उसी तरीके से सपनों के बिना इस जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है, बस जानवरों के जैसे जिंदगी गुजारेंगे। आपके पास सपने हैं या नहीं? दूसरा, बर्निंग डिजायर, हल्का फुल्का चाहत नहीं, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। शाहरुख खान ने एक फिल्म में इसी के बारे में कहा था, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको दिलाने के लिए मेहनत करती है, लेकिन आपके अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। लोग आज सपने तो रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ और परेशानी होने के बाद, थोड़ा सा प्रॉब्लम और चैलेंज और चुनौती आने के बाद अपने सपनों को छोड़ देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, हार मान लेते हैं। आप कैसे हैं? बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। सेल्फ एक्साइटेड, यहां हमारे परिवार की आजादी की बात है, आर्थिक आजादी की बात है, परिवार को स्वस्थ रखने की बात है। इस बिजनेस के लिए मैं दूसरे के मोटिवेशन का इंतजार क्यों कर रहा हूं? क्यों? आपको सेल्फ एक्साइटेड होना पड़ेगा। ये जिंदगी आपकी है,
परिवार आपका है, बदलाव आपको लाना है, इंजॉय आपका परिवार करेगा और आपको एक्साइटेड कोई और करेगा नहीं। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपको खुद एक्साइटेड होना पड़ेगा। ऑनेस्टी। डायरेक्ट सेलिंग इज ए पार्टनरशिप बिजनेस। अगर आपको झूठ बोलने की आदत है तो केलिंग में आने के बाद बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज ऑटोमेटिकली हम समाज में, जिस समाज में है, ये कलयुग बोला जाता है। इस दौर में हमारा और आपका समय कहीं ना कहीं नौकरी और बिजनेस वर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाता है। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम रहते हैं दोस्तों, ईमानदारी से बताइए, सुबह से रात तक एक भी झूठ नहीं बोलेंगे और आपका काम चल जाएगा, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? तो मजबूरी बोलिए, वक्त की जरूरत बोलिए, अपने परिवार की थोड़ी सी खुशियां देने के लिए कुछ थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने की बात हो तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं झूठ बोलता है। झूठ बोलते बोलते झूठ की आदत हो जाती है। अब झूठ हमारे लिए झूठ नहीं रहता। इसलिए कुछ नहीं लग रहा है, ऑनेस्टी लग रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। आपको अपनी सफलता के लिए हर वक्त पॉजिटिव रहना पड़ेगा। नकारात्मक होना बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि क्योंकि सफलता ईश्वर के हाथ में है। अगर आप नकारात्मक हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब आपका विश्वास ईश्वर पे नहीं है। और जब ईश्वर पे आपका विश्वास नहीं है तो फिर आपका इस संसार में होगा क्या? मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपका हमेशा हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर हालत में आपको सकारात्मक विचार रखना होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना होगा। इसके बाद छठा जो चीज है, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। तो लोग कहेंगे आप तो अपना, कौन दुनिया में कौन है जो अपना सम्मान नहीं करता? बहुत लोग नहीं करते। आपको सुबह से रात तक अगर अपना सम्मान करना है तो ऐसा मौका मत दीजिए तो दूसरे लोग आपके बारे में गलत सोचे। कंट्रोल योर टंग। एक भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो आप नहीं करेंगे। यही से आपका रिस्पेक्ट हमारे समाज में खत्म होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे पहला, सबसे बड़ा जो पाने का जो कारण है, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके जबान से निकला हुआ बात पत्थर की लकीर होगी। इसीलिए बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे, बोलने के बाद नहीं। ये आपके अंदर होनी चाहिए। पंक्चुअल, हर जगह वक्त से पहले पहुंचेंगे, ये एक हैबिट है। बहुत लोगों की हैबिट है वक्त से लेट पहुंचने की। इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो पंक्चुअल आपको होना। पंक्चुअल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिंदगी को सही टाइम पे शुरू करनी पड़ेगी। सही टाइम जिंदगी शुरू करने का क्या है? आज तो कोई, किसी का सही टाइम 6 बजे है, किसी का सही टाइम 7 बजे है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है। और सोने का टाइम कोई 10 बजे सोता, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे रात तक जगा रहता है। हमें किसी के रूल को फॉलो नहीं करना है, हमें भगवान के रूल को फॉलो करना है, हमें ईश्वर के रूल को फॉलो करना है। ईश्वर ने सही जीवन जीवन शुरू करने का समय क्या है, इसको बताने के लिए इतना बड़ा सूरज बनाया। रोजाना सूरज निकल जाता है, इस दुनिया में उजाला फैल जाता है। ईश्वर आपको बता रहा है सोने का टाइम खत्म हो गया, सोने का वक्त खत्म हो गया, उठो, निकलो, अपने परिवार के लिए कुछ करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। लेकिन हम लोग घर दरवाजा खिड़की बंद करके, चादर ओढ़कर, एसी चलाकर 10 बजे दिन तक सोए रहते हैं।
अगर आपको सक्सेस होना है तो आपका सुबह सूरज निकलने से पहले उठना पड़ेगा। तब जाकर देखेंगे सुबह से रात तक जितना आपका प्रोग्राम है वो सब टाइम पर होगा। उसके बाद मैनेजमेंट कैपेसिटी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज टोटली मैनेजमेंट बिजनेस। ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, अकेला काम करने का नहीं है। आज आप अकेला है, कल 5 लोग होंगे, 25 लोग होंगे, 50 लोग होंगे। अगर आपके संभालने की कैपेसिटी नहीं होगी, आप उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका कभी बड़ा टीम नहीं बनेगा और कभी बड़ा इनकम नहीं कर पाएंगे। नॉलेज रहेगी, जानकारी रहेगी, लेकिन मैनेजमेंट कैपेसिटी नहीं रहेगी तो कभी आपको बड़ा का इनकम नहीं मिलेगा। इसीलिए लोगों को एक साथ बांध कर रखने के लिए क्या करना चाहिए वो कीजिएगा, जो नहीं करना चाहिए उसे कभी मत कीजिएगा। और सबसे आखिरी बात है लॉ ऑफ मार्केटिंग। हम लोग मार्केटिंग वाला प्रोफेशन में, हम दुकान पर खोलकर बैठने वाले प्रोफेशन में नहीं है। 10 से 5 ड्यूटी, एक नौकरी, एक फैक्ट्री के अंदर रहने वाला प्रोफेशन में नहीं है। हम घर से बाहर निकलकर मार्केट में लोगों से रोजाना मिलने वाले प्रोफेशन में है। मनीष जी, तो सुबह से लेकर रात तक लोगों से मिलना ही हमारा काम है, लोगों के साथ काम करना हमारा काम है। तो लव मार्केटिंग, इससे आपको प्रेम होना चाहिए, इससे आपको प्यार होना चाहिए। हमारे अंदर जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, हमारे ड्रीम्स, बर्निंग डिजायर, सेल्फ एक्साइटेड, ऑनेस्टी, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड लव मार्केटिंग, देन आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। योर सक्सेस इज ओनली द पावर ऑफ द 9। ये 9 एलिमेंट्स, 9 ग्रह बहुत अनोखी चीज है, बहुत दूर तरह इसका कनेक्शन है। तो डायरेक्ट सेलिंग में विदाउट एनीथिंग यू गेट नथिंग, लेकिन जो लगेगा ये पैसा से नहीं खरीद सकते, ये आपको अपने अंदर विदाउट मनी, इसको एजुकेशन से भी नहीं खरीद सकते। ये आपको खुद से पैदा करना पड़ेगा, अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को सामने रख के खुद से तैयार करना पड़ेगा। तो केलिंग इज ए डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म। हर कोई अपने परिवार को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस दे सकता है अगर वो अपने अंदर इन 9 चीजों को डेवलप कर लेता है। जिस दिन से हमने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किया 1992 से, ये 9 चीजों को अपने अंदर समेट कर रखते हैं, कभी इसको छूटने नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं जहां तक हो वहां तक इसको समेट कर रखें। जहां तक हो हम लोग इसको समेट कर रखें। तभी जो मैंने 9 चीजें आपको बताई, 9 एलिमेंट्स के बारे में बात किया, लोग परेशान रहते हैं हमें सफलता मिल क्यों नहीं रही। जब हम अपने आप को चेक नहीं करते दोस्तों, अपने आप को जब चेक नहीं करते तो हमारे अंदर ये 9 चीजें जब नहीं होती तब क्या होता है देवानंद जी पता है? हम प्रोडक्ट बेचने जाते तो प्रोडक्ट नहीं बिकता, किसी को ज्वाइनिंग कराने जाते तो कोई पैसा नहीं निकालता। जब ये सारी चीजें नहीं होती तो हम अपने ऊपर नहीं देखते, हमको लगता है इस कंपनी में बहुत बड़ा फॉल्ट है, कोई इस कंपनी में बहुत बड़ी गलती है, इस कंपनी का काम नहीं चलेगा, हम कंपनी बदल लेते हैं। तो कंपनी बदलना मसले का हल नहीं है। अगर आपके अंदर ये 9 खूबियां रहेंगी तो आप जिस कंपनी को पकड़ लेंगे आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अच्छी कंपनी होगी तो आपका सफलता परमानेंट होगा, और अच्छी कंपनी नहीं होगी तो आपका सफलता टेम्पोररी होगा। फर्क कितना होगा?
इसीलिए हमें अपनी पूरी टीम को ये जानकारी देनी है और अपने अंदर ये परिवर्तन लाना है। अब 2025 आ गया, आपने देखा हमको 52 हफ्ता मिला, 3 हफ्ता चला गया और 49 वीक्स बचे हैं। पहले वीक से हमने आपको बताया था हमें चेक करना है इस सप्ताह हमने इन्वेस्ट किया या एक्सपेंस किया। अगर एक्सपेंस कर दिए तो आपको सफलता बहुत टफ है। अगर आपने इन्वेस्ट किया, एक हफ्ता फील्ड में काम करके गुजारा, तो फिर आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। बस इसी लापरवाही की वजह से हम रोजाना डेली सीरियस नहीं होते, डेली अलर्ट नहीं होते, डेली अपना काम नहीं करते और 40 साल हो गई, 50 साल हो गई और हम जहां थे वहीं पर हैं। इसीलिए अपने आप को आइए रिस्पेक्ट के साथ सफलता पानी है तो अपने अंदर इन 9 चीजों को चेक कीजिए। है तो बहुत अच्छा, उसको एग्रेसिवली कीजिए, उसको उद्धार कीजिए और कोई पॉइंट अगर हमें छूट रहा है तो उसको कल से ही उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होगी, इसको जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो वक्त लगेगा। उसके बाद रहा स्केलिंग का बिजनेस, स्केलिंग का क्वालिटी प्रोडक्ट, लोगों का हेल्थ, पूरी दुनिया का हेल्थ। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो हर परिवार को हम सैकड़ों, हजारों, लाखों बीमारियों से बचा सकते, क्योंकि किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, जो बीमारियों की जड़ है उसके जड़ को ठीक करती है। बीमारियों की जड़ क्या है? हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम कैसे चलता है, हमारे सारे ऑर्गन कैसे काम करते हैं, मदर ऑर्गन कौन सा है। हमारा सारा शरीर का सिस्टम एक पाइपलाइन पर खड़ा है, एक माउथ, खाना खाते, हवा पानी खाना, यहां से पाइप शुरू हो गया। ये पाइपलाइन जिसकी लंबाई 30 से 36 फीट है, हवा पानी खाना होकर गुजरता है। इसको प्योर चाहिए, हम नहीं दे पाते हैं, प्रदूषण जाती है, 99% निकल जाता है, 1% हमारे सिस्टम में बैठ जाता है। जब बैठ जाता है और इंटेस्टाइन जब गंदा होने लगता है तो पहला जो बीमारी सामने आता है, दिस इज कॉल्ड एसिडिटी। और हमारे समाज में लोग इसको समझते हैं एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर ने ये कह दिया है आपको तो कोई बीमारी नहीं है, गैस का प्रॉब्लम है। लेकिन गैस क्या सिग्नल दे रहा है ये किसी को नहीं पता। केलिंग इसी रॉन्ग नॉलेज को राइट करने की कोशिश कर रही है, हर घर तक कैसे पहुंचाया जाए। एसिडिटी आपको सिग्नल दे रहा है कि आपका पाइपलाइन जाम हो गया है, पाइपलाइन डिस्टर्ब है, इंटेस्टाइन खराब है, गंदा हो गया है। और अनक्लीन इंटेस्टाइन 90% बीमारी को कंट्रोल करते हैं, जन्म देती है। उससे पहला प्रॉब्लम का नाम है एसिडिटी। क्लोरोफिल एसिडिटी में जादू की तरह काम करती है। और दूसरा, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, तो 70 करोड़ महिलाएं हैं। 70 करोड़ महिलाओं में से 20-25 साल की उम्र के बाद 80% महिलाएं गायनी प्रॉब्लम में सफर करती हैं। अगर ये क्लोरोफिल उनके पास होगा, उस परिवार में शुरू से इस्तेमाल होगा, तो उस परिवार में गायनी समस्या हो ही नहीं सकती। और किसी को गायनी समस्या हो गई है, डिकोरिया, मेंस्ट्रुएशन, व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम, अगर ये क्लोरोफिल को पीना शुरू करेंगे तो 3 महीने के अंदर जबरदस्त रिजल्ट। अब ये एसिडिटी जब पुराना होता है तो कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, लैट्रिन क्लियर नहीं होता, उसके लिए है केलैक्स। गायनी समस्या अगर 2 साल के अंदर का है तो सिर्फ क्लोरोफिल से ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 साल से पुराना हो गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, क्लोरोफिल के साथ के वीटा दे दीजिए, मिरेकल रिजल्ट। क्लोरोफिल, केलैक्स, के वीटा, लेडीज और जेंट्स दोनों के हेल्थ को कंट्रोल करने का रामबाण है, रामबाण। जिस घर में ये इस्तेमाल होने लगा उस घर में बीमारियां नहीं रही। लेकिन एसिडिटी में आपको क्लोरोफिल नहीं मिला, पुराना हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये वो हमारे जिस्म के दूसरे अंग को डिस्टर्ब करती है। दूसरा अंग मतलब छोटे छोटे बहुत सारे अंग है, गर्दन से लेकर कमर तक 4 बड़ी बड़ी मशीन है, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी। लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, ये गंदा अनक्लीन इंटेस्टाइन चारों ऑर्गन को डिस्टर्ब करती है। किडनी में यूरिक एसिड बढ़ाती है,
हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, लीवर को फैटी कर देती है, लंग्स में एस्थमिक प्रॉब्लम होने लगता है। फिर लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं, यूरिक एसिड की दवा खाते हैं, फैटी लीवर की दवा खाते हैं। उनसे पूछिएगा भाई कोलेस्ट्रॉल की दवा कब से खा रहे हैं, तो बोलेंगे 2 साल से। और उनसे पूछिएगा एसिडिटी है, बोले वो तो 10 साल से है। लेकिन उसको किसी ने नहीं बताया ये अनक्लीन इंटेस्टाइन ही सारी बीमारियों को लीड करता है। अब किसी के बॉडी में इंटेस्टाइन से निकलकर इन चारों ऑर्गन में अगर पहुंच चुका है कोई परेशानी, तो आप उसको क्लोरोफिल केलेक्स के साथ सिर्फ के फ्लैक्स दे दीजिए, पूरे परिवार के अच्छी स्वास्थ्य के लिए। चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे प्राइमरी स्टेज का, मैं बोल रहा हूं प्राइमरी शुरुआती दौर का, साल 2 साल के अंदर का। अब किसी के बॉडी में कोई बीमारी 5 साल पुरानी हो गई, हार्ट अटैक हो चुका, किडनी फेल हो चुका, लीवर फेल हो चुका, वैसे केसेस में सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आप अपने सीनियर से संपर्क करेंगे, केलिंग के पास और सारे प्रोडक्ट है जिसको मिलाकर हम इस्तेमाल कराएंगे तो 100% बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। केलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है दोस्तों, यहाँ पर विदाउट मेडिसिन, विदाउट डॉक्टर हम खुद से अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो 21st सेंचुरी का वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कराकर अपने परिवार को जीत दिला सकते हैं। आपके परिवार बीमारियों से नहीं हारेगी, आपके परिवार को बीमारियों पर जीत मिलेगी, सेहत का माहौल होगा। अब इसको हमें घर घर पहुंचानी है। घर घर जब पहुंचाएंगे तो मैंने कहा लव मार्केटिंग, हमारा बिजनेस प्लान मार्केटिंग से रिलेटेड है। मार्केटिंग है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ऑफ सक्सेस, सफलता के बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केटिंग के सेक्टर में। लेकिन पुराने दौर का जो मार्केटिंग सिस्टम था वो सैलरी बेस्ड मार्केटिंग सिस्टम था, इसीलिए एक आदमी 20-20 साल से किसी कंपनी के साथ जुड़ा है और 20-20 लेकिन सैलरी है, तो फिर एक सीसीटीवी कैमरा सर के ऊपर लग जाता है, आपको कंपनी एक टारगेट दे देती है। अब उस टारगेट को मिलाते मिलाते जिंदगी भर परेशान रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज द अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। This is the salary free profit based on your business turnover। इस क्लोरोफिल जो प्रोडक्ट मैंने बताया, इसको जितना बड़ा टर्नओवर आप जनरेट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। टर्नओवर जनरेट कैसे होगा? आपने एजेंसी ली, आप इससे बिजनेस शुरू किए और जितने ज्यादा फ्रेंचाइजी क्रिएट कर देंगे, जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, कोई एरिया का लिमिटेशन नहीं है। अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी एजेंसी दे सकते हैं, अपने पूरे स्टेट में कहीं भी एजेंसी दे सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसी गांव या शहर में एजेंसी दे सकते हैं। कंपनी वहां तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, कंपनी उसका प्रॉफिट उस गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आइए दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 32 सालों से हूं, 1992 से फुल टाइम, और केलिंग के साथ कम से कम 22 साल सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुके हैं। आइए दोस्तों, जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं, फ्रेंचाइजी देना शुरू करते हैं, बिजनेस पार्टनर बनाना शुरू करते हैं, तो कौन सा हमें मार्केटिंग प्लान का बिजनेस प्रॉफिट मिलता है, उसको किस फंड के नाम से जानते हैं? तो सबसे पहला 11 तरह का फंड कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है, लेकिन आपको सिर्फ 3 फंड को जानना है। एक डेवलपमेंट बोनस, दूसरा स्टार इंसेंटिव, और तीसरा मैनेजर फंड। अगर आपने 3 फंड को समझ लिया तो आपका परिवार कभी गरीब नहीं रहेगा। आपका परिवार हिंदुस्तान के 20% लोगों में होगा जिनकी इनकम लाख रुपए महीने है। आइए, डेवलपमेंट बोनस, स्टार इंसेंटिव और मैनेजर फंड कैसे मिलता है, क्या क्राइटेरिया है, कितने लोगों को एजेंसी देना होगा, कितना सेल मेंटेन करना होगा, हम आगे की कड़ी में आपको बता रहे हैं। सबसे पहला हमारा बिजनेस शुरू होता है क्लोरोफिल, 550 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, 690 रुपये एमआरपी। 7 बोतल लेते हैं तो 1 बोतल फ्री मिलती है। 7 बोतल की प्राइस होती है 3850 रुपए। इन आपने बल्क में खरीदा, कंपनी 100 रुपए डिस्काउंट करके सिर्फ 3750 में देती है, और इस पर 100 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। आपने खुद एजेंसी ली और 3 आदमी को एजेंसी दिया, 3 आदमी को बिजनेस पार्टनर बनाया, सिर्फ 100 बीबी से
तो इसको कहते हैं स्टार इंसेंटिव। 1 पॉइंट आपको 1200 से ऊपर का। इस प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं होलसेल प्रॉफिट। आपने जो खुद प्रोडक्ट खरीद कर बेचा उसे कहते हैं रिटेल प्रॉफिट। आपने नीचे वालों को जो एजेंसी दिया उसको कहते हैं होलसेल प्रॉफिट। हमारे पास होलसेल प्रॉफिट 10% मिनिमम मिलता है। जैसे 1 किलो की कीमत 550 रुपए है तो रिटेल प्रॉफिट 25% है, 140 रुपए। और होलसेल प्रॉफिट 10% है, पर बोतल 55 रुपया। आपने 3 आदमी को एजेंसी दिया, तीनों ने 7-7 क्लोरोफिल खरीदा, 21 क्लोरोफिल हुआ। 21 क्लोरोफिल पर 55 रुपया करके 1150 रुपए होते हैं। कम से कम 1200 का चेक पहला महीना आपने कर लिया। दूसरे महीना आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ा हो, इसलिए इस फंड को पाने के लिए एक नई ज्वाइनिंग जरूरी है, एक नया एजेंसी देना जरूरी है। अगर आप 3 के जगह 5 लोगों को एजेंसी दे देते हैं 100 बीवी से, तो आपका प्रॉफिट स्टार इंसेंटिव 2 पॉइंट कहते हैं और आपका इनकम 2500 से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर 5 लोगों ने 7-7 बोतल क्लोरोफिल खरीदा, 35 बोतल क्लोरोफिल खरीदा, तो 3500 बोतल पे 55 रुपया करके आपको मिलेगा। तो पता चलता है 1800 रुपए 1900 रुपए हो जाते हैं। इन 1800 1900 की जगह कंपनी 2500 रुपए के चेक दे रही है। स्टार इंसेंटिव, डेवलपमेंट बोनस, 2 फंड मिलने लगा। तो पहला ड्यूटी है आपको 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को खुद अचीव करना, और दूसरा ड्यूटी अपने नीचे वालों को हेल्प करके 1 पॉइंट अचीव कराना। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है? जिस दिन आपको एक ग्रुप में 5 लोग 1 पॉइंट करने वाले हो जाएंगे, दूसरे ग्रुप में 5 स्टार इंसेंटिव 1 पॉइंट, और तीसरे ग्रुप में सिर्फ 3। जिस दिन आप 13 लोगों को 1 पॉइंट करने में हेल्प करेंगे, आपका इनकम 20,000। 1200 से सीधा 20,000। आप खुद 1 पॉइंट करना सीख गए तो आपको 1200 का चेक आ रहा है। जो सीखा, अगर 20 आदमी को सिखा 13 आदमी को सिखा देंगे और उनके साथ फील्ड में काम करेंगे तो कंपनी आपको 20,000 देगी। तो ये 13 लोग खुद से 1 पॉइंट नहीं करेंगे, हमें उन्हें साथ फील्ड में जाना पड़ेगा। अभी हमारे सीनियर लीडर नरेंद्र पाटिल जी जुड़े हुए हैं इस महीना। टोटली भी कल अभी एक जगह फील्ड में गए हुए थे, पुणे, बेलगाम, कोल्हापुर, खानापुर, बहुत सारी जगहों में डाउन लाइन को लेकर अपने कार से फील्ड वर्क करते हैं। उनके फील्ड में जाते हैं, कैसे प्रोडक्ट सेल होता है बताते हैं, देखते हैं। तो हमें अपने लोगों को 1 पॉइंट करने में हेल्प करना चाहिए। तो पहला टारगेट खुद 1 पॉइंट अचीव, बहुत ही आसान है। क्लोरोफिल एसिडिटी हिंदुस्तान में 90% लोगों को है, मतलब 140 करोड़ में से 125 करोड़ को एसिडिटी है, और आपको सिर्फ 4 क्लोरोफिल के कस्टमर चाहिए। कितना? 4। आपका सेलिंग का टारगेट पूरा। जिस दिन आपने 13 लोगों को 1 पॉइंट का हेल्प करके 1 पॉइंट कराने में अचीव करा दिया, तो आपकी इनकम 20,000। और 13 में तो आपको मिलेगा मैनेजर फंड। अब 13 में से जिस दिन सिर्फ 6 आदमी को आप मैनेजर फंड अचीव करा देते हैं, 1 लाख से 2-2 आदमी, 6 लोग और क्वालिफाई मैनेजर फंड आ जाते हैं, तो आपका इनकम हिंदुस्तान में 1 लाख कमाने वाले 20% है। आप उस श्रेणी में। इसीलिए बिल गेट्स का कहना है, इफ वांट टू सक्सेस ब्लाइंडली फॉलो सक्सेस रूल, ब्लाइंडली फॉलो पार्टनरशिप प्रिंसिपल्स। छोटे से फायदे के लिए कभी अपना सिद्धांत नहीं बदलना, अपना प्रिंसिपल नहीं बदलना। 1200, 20,000, 1 लाख, 3 स्टेप में केलिंग का मार्केटिंग प्लान है। पहला खुद 1 पॉइंट करना, दूसरा 13 आदमी को 1 पॉइंट करने में मदद करना, तो आपको मैनेजर फंड मिलेगा। और 13 में से अगर 13 मैनेजर फंड अचीव कर लिए तो आपका इनकम 2 लाख। कितना? आपने 13 लोगों को 1 पॉइंट करने में मदद किया, अगर 13 लोग मैनेजर फंड अचीव कर लेते हैं, ये वाला 13 लोग मैनेजर फंड अचीव कर लेते हैं, तो आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर।
और 6 लोग अगर ये कर लेते हैं तो 1 लाख। इतना आसान मार्केटिंग प्लान दुनिया के किसी कंपनी में नहीं है यार। 32 साल हो गए मुझे, सारे इंटरनेशनल कंपनियों का प्लान पता है। इतना आसान, इतना सिंपल और इतना क्वालिटी प्रोडक्ट क्लोरोफिल। सिर्फ 690 रुपए का प्रोडक्ट और 1 महीना चलता है, 25 दिन। किसी इंटरनेशनल कंपनी में इस रेंज का प्रोडक्ट नहीं है। 1 महीने का प्रोडक्ट लेने के लिए 1500, 1600, 2000 लगते हैं। केलिंग इज द सिंगल इंटरनेशनल कंपनी, ओनली 690 रुपीज 1 महीना में अपने शरीर पर खर्च करते हैं। इस शरीर को सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। डाइट मीन्स एक ही 1200 रुपए, 20,000 रुपए, सीधा 1 लाख रुपए, सीधा 1 लाख। Killing is a very strong platform. Product is simple. Marketing plan is very, very, very simple. 22 साल आपकी दुआओं से हो चुका है। माइंड इट, दिस इज परमानेंट बिजनेस। ये परमानेंट बिजनेस है, ये टेम्पररी बिजनेस नहीं है। इसीलिए इस बिजनेस से आपका बिहेवियर लाइक ए परमानेंट बिहेवियर, टेम्पोररी बिहेवियर नहीं। 90% लोग जो फेल होते हैं ओनली ड्यू टू टेम्पोररी बिहेवियर। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, ब्रेकअप। जिंदगी बहुत अनमोल है। अगला जन्म होगा कि नहीं होगा माधुरी जी नहीं पता, जो पाना इसी जन्म में पाना है। अच्छे से काम करना है, सुबह से रात तक काम करना है, अच्छा संगठन बनाना है, झूठ एक भी नहीं बोलना है, ईमानदारी से काम करना है, घर घर तक क्लोरोफिल पहुंचाना है, गांव गांव तक क्लोरोफिल पहुंचाना है। और ये परमानेंट बिजनेस है। आपको बताना है, किसी शहर में रहते हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी कंपनी के साथ 22 सालों से सफलतापूर्वक काम करते हो, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से 5 साल का मिल जाएगा, नहीं वो भी नहीं मिलता है। इसीलिए लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इज ए टेम्पररी बिजनेस। नो यार, आप उनको बताओ, आज तक आप जो जाने थे, जो देखे थे वो अलग है। स्केलिंग इज द डिफरेंस। हम जिनके साथ काम करते हैं वो 22 साल से एक ही कंपनी में है। टोटल डायरेक्ट सेलिंग 32 साल से है। क्लोरोफिल जैसा प्रोडक्ट जिसका मल्टी रिजल्ट है, मल्टी रिजल्ट है। कितना बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। 2025 सबके लिए बेस्ट ऑफ लक होगा। बेस्ट ऑफ लक के मतलब लोग समझते हैं लॉटरी लग जाएगी, कोई नहीं। किस्मत अच्छा होगा तो मिलेगा, नहीं। लक, गुड लक होगे तो मिलेगा, बैड लक होगे तो नहीं। लक का डेफिनेशन क्या है? लेवर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेवर अंडर करेक्ट नॉलेज। करेक्ट नॉलेज मतलब आप जिस इंडस्ट्री में है उसकी संपूर्ण जानकारी। जो मैंने 9 सक्सेस का हथियार बताया, सक्सेस का जो औजार बताया, सक्सेस का जो टिप्स दिया, 9 को अपने सीने से लगा लीजिए। 2025 आपका होगा, जीत आपकी होगी। आपके परिवार में ना आर्थिक समस्या होगा, ना ही आपके परिवार में शारीरिक समस्या होगा। और आप 2025 में अगर अभी तक 24 तक हासिल नहीं कर पाए हैं तो दुनिया की सबसे बड़ा चैलेंज, हेल्थ और आर्थिक आजादी, ये दोनों पर फतह पा लेंगे तो दोस्तों कितना सीरियस होना चाहिए, कितना सीरियस होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा, जितना है उससे ज्यादा। अब हमारे साथ आइए फील्ड में। हम पिछले 3 हफ्ते में 3 स्टेट का, 4 स्टेट का काम किए। जितने लोगों के साथ मिले, प्रेजेंटेशन आपका पावरफुल होगा तो हर कोई आपके साथ आ जाएगा। लोगों के अंदर कोई गलती नहीं। हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, भारतीय लोग बहुत अच्छे हैं। बस हमें इस इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है। आइए दोस्तों, 3 हफ्ता निकल चुका, ये चौथा हफ्ता और आखिरी हफ्ता चल रहा है। आइए दोस्तों, जो अभी तक काम नहीं कर पाए हैं, पर्सनल भी पहले करें और ज्यादा से ज्यादा
2 पॉइंट अचीव करें और अपने नीचे वालों को 1 पॉइंट करने में सहयोग करें और 13 आदमी को ढूंढ कर निकाले जो 1 पॉइंट करना चाहता है। जिस दिन ये जंग आपने जीत लिया उस दिन लाखों कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आइए दोस्तों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप संयम के साथ हमारे बुलाने पर एक साथ आते हैं। हमारे ईश्वर से कामना है हमें ईश्वर सफलता दे और हम लोग अपने अंदर वो सारी चीजों को ला पाए जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महेश जी। मनीष जी, भूल गए क्या? गुम हो गए हैं। माइक चालू नहीं हो रहा आपका। नरेंद्र पाटिल सर। बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आज। आज नए साल के फर्स्ट मंथ जनवरी में जोरदार काम शुरू करेंगे सर। और सब लोगों को आज समझ में आया होगा कि कितना बदलाव करना चाहिए हमारे अंदर। ये हमारा एक सोच जो है, सोच है वो बड़ा होना चाहिए। ये पहली चीज सर ने बताया। अगर सपने नहीं देखते तो देखना शुरू करो, क्योंकि बड़े सपने ही आपको बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बहुत फोकस से हमको काम करने के लिए प्रेरणा दी। आज से हम लोग सब 2025 को जबरदस्त तरीके से कामयाबी की तरफ हम जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। जो भी सब लीडर्स यहाँ जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत मोटिवेट हो गए सर आज। क्योंकि जो आपने क्वालिटी बना बताई है, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि नॉलेज इक्वल टू मनी। आपका जितना नॉलेज रहेगा उतना आपके पास पैसा आएगा। अगर आपका नॉलेज 1 लाख का है तो 1 लाख भी आएगा। तो आप जो जो पॉइंट बताए वो हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे सर मार्केट में। और मार्केट में बहुत जबरदस्त बिजनेस लाएंगे 2025 में। डेफिनेटली मैंने कोल्हापुर में भी बहुत अच्छा शुरू किया है सर। अभी पूना, मुंबई, गोवा, बेलगाम, ये 5 सिटीज में मैं काम कर रहा हूँ। और इस महीने से फोकस से काम कर रहा हूँ। तो आपका सपोर्ट बहुत जबरदस्त है सर। आपका जो ट्रेनिंग है, मीटिंग है, इससे हम मोटिवेट हो जाता है, हमारा एनर्जी बाहर आ जाता है सर। और यही सिस्टम हम लगाएंगे डाउनलाइन को भी, क्योंकि सिस्टम के बिना हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अकेला हम कुछ नहीं कर सकते। आप सही बात कर रहे हैं। फिर सब लोग मिल के काम करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।